मङ्गलं भगवान् विष्णुरे मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हमारे YouTube चैनल पूरन शास्त्री की तरफ से सभी लोगों को साधुवाद। आप सभी सनातन प्रेमियों को भगवान विष्णु सुखी रखें, आपका मंगल करने वाले होवें। सनातन प्रेमी भक्तजनों, हम अपने YouTube चैनल में केवल एक ही विषय पर आज चर्चा करने के लिए आए हैं कि जो हमारे समाज में हमारा सदग्रंथ रामचरितमानस के प्रति विकृति उत्पन्न हो गई है। लोगों की छोटी बुद्धि, छोटी सोच, क्षुद्र और ओछी बुद्धि जिनकी है, वो लोग हमारे सदग्रंथ पर लांछन लगा रहे हैं, बाबा तुलसी का अपमान कर रहे हैं। भक्तजनों, इसका केवल एक ही कारण वो लोग लेकर पकड़े हैं कि एक चौपाई केवल सुंदरकांड की, जो चौपाई भगवान के जो लंका जाने से पहले की चौपाई है, जहाँ भगवान समुद्र से रास्ता मांग रहे थे। 3 दिन तक समुद्र की उपासना करते रहे, प्रार्थना करते रहे कि हे समुद्र तुम हमको रास्ता दे दो। लेकिन समुद्र ने जब रास्ता नहीं दिया तो भगवान ने समुद्र के लिए धनुष बाण निकाला है और कि यदि हे समुद्र आप अनुनय विनय नहीं मानोगे तो हम नारी सम्मान के लिए आपसे भी लड़ जाएंगे, ऐसा भगवान ने कहा। तो समुद्र स्वयं ही लौटकर भगवान की शरण में आ गया है। प्रभु आप सामर्थ्यवान हैं। इस प्रकार से भगवान की शरण में जब समुद्र आया है तो समुद्र के मुंह से निकली हुई एक चौपाई का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में क्या कर दिया। लोगों ने उसका गलत अर्थ निकालकर अपने को विद्वान अर्थात व्याकरण का पंडित मान बैठे हैं और सदग्रंथ हमारा रामचरितमानस जो सदग्रंथ है उसका अपमान कर रहे हैं। समस्त सनातन प्रेमी भक्तजनों, इस चौपाई में ढोल गंवार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना कै अधिकारी लिखा तो है ही, लेकिन यहाँ ताड़ना शब्द का अर्थ शिक्षा से है, ना कि किसी को ताड़ने से मारने से है। ढोल एक वाद्य यंत्र है जिससे हमें संगीत की शिक्षा प्राप्त होती है। गंवार मूर्ख के लिए आया है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए, ना कि किसी जाति विशेष के लिए। मूर्ख व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा रूपी ताड़ना जब तक गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़ी गड़ी कुट खोट अंदर हाथ सहाय दे बाहर बाहे चोट। शिक्षा का हथौड़ा भय बिन होत न प्रीति, जब तक गुरु भय नहीं दिखाएगा तब तक शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए केवल भय रूपी ताड़ना का संकेत मात्र तुलसीदास जी ने मूर्ख व्यक्ति अर्थात गवार कहकर मूर्ख व्यक्ति के लिए कहा है। जो मनुष्य सीखा नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, उसके विषय में केवल गवार शब्द का उच्चारण किया है। क्षुद्र शब्द का अर्थ होता है छोटी बुद्धि का मनुष्य, ओछी बुद्धि का मनुष्य। किसी जाति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष, किसी वर्ण विशेष के लिए तुलसीदास जी ने संकेत नहीं किया है। जो ओछी बुद्धि के लोग हैं, जो थोड़ा सा ज्ञान होने पर ओछापन दिखाने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए कहा है कि इनके ऊपर कभी ना कभी ज्ञान रूपी हथौड़ा पड़ना ही चाहिए, ज्ञान रूपी ताड़ना इनको मिलनी ही चाहिए, ताकि इनका भी कल्याण हो सके। नारी, जिस ग्रंथ में नारी के सम्मान के लिए भगवान ने इतना बड़ा भयंकर धर्म युद्ध लड़ा हो, वो ग्रंथ कभी नारी को मारने या प्रताड़ना देने की बात कर ही नहीं सकता। तो नारी शब्द का अर्थ यहाँ पर नारी के लिए है तो स्त्री के लिए ही, लेकिन मारने की बात नहीं कही है, केवल दिशा निर्देश की बात कही है। प्राचीन काल में सब लोग जानते हैं तो गुरुकुलों में नारियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
केवल नारी के सम्मान की रक्षा के लिए, नारी को शिक्षित करने के लिए तुलसीदास जी ने इस चौपाई का वर्णन किया है। जो लोग ओछी बुद्धि के हैं, छोटी बुद्धि के हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वो लोग ही केवल समाज में इस प्रकार की विकृतियां फैला रहे हैं। समस्त सनातन प्रेमियों, यदि किसी और धर्म के प्रति, यदि किसी और धर्म के ग्रंथ के प्रति यदि इस प्रकार की विकृति, इस प्रकार का जनासा और इस प्रकार से और धर्मों के ग्रंथों को यदि जला गया होता, आज धर्म में, आज देश में भयंकर भयंकर से भयंकर स्थितियां हमारे सामने आ गई होती। लेकिन हमारा धर्म तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। समस्त लोगों के कल्याण की कामना करता है, शत्रु के भी कल्याण की कामना करने वाला यह सनातन धर्म किसी को प्रताड़ना देने की आज्ञा कर ही नहीं सकता। इसलिए सनातन प्रेमियों, आप लोग जागें। अपनी बुद्धि में जो ये ओछी बुद्धि में, हमारी ओछी बुद्धि में ये छोटी सी बात भरी है, तो समस्त सनातन प्रेमियों से निवेदन है कि आप लोग जागें, उसके सही मान्य को समझें। केवल एक ही चौपाई आप लोगों, यदि कहीं ना कहीं उस चौपाई में यदि आपको इतना समझाने के बाद भी कहीं विकृति नज़र भी आती है, तो उसमें जो सद्गुण है, और मनुष्य, भगवान राम ने मनुष्य को आदर्श पूर्वक, मर्यादा पूर्वक जीवन यापन करने की जो शिक्षा दी है, उसको ग्रहण कीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि वो चौपाई गलत है, तो उससे आप लोग शिक्षा, कोई बात नहीं, उस शिक्षा को मत लीजिएगा। हालांकि उसमें गलत कुछ नहीं है, अच्छी ही शिक्षा उसमें दी गई है। एक एक चौपाई में, एक एक छंद में गूढ़ रहस्यात्मक अर्थ है, जिसको समझने की आवश्यकता है। तो सनातन प्रेमियों, जहाँ तक मेरी बुद्धि की सामर्थ्य थी, मैंने आप लोगों के सम्मुख ये जो विकृति उत्पन्न समाज में हो रही है, इसके प्रति, इसका संशोधन अपनी गुरु कृपा और ज्ञान की सामर्थ्यानुसार आप लोगों के सामने रखा। आशा है कि आप लोग इस प्रकार की छोटी छोटी बातों से, अर्थात किसी के बहकावे में आकर हमारे अपने धर्म का अपमान नहीं करेंगे, और अपने सदग्रंथों के प्रति आप लोग आदर भाव अपने अंदर जागृत करेंगे। बहुत अच्छी शिक्षा आप लोग रामचरितमानस से लेंगे, ये आशा है। इसी के साथ में आप लोगों से अभी के लिए इस YouTube चैनल के एक छोटे से वीडियो के से विदाई लेता हूँ। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बोले सांचे दरबार की जय।